राधे राधे, जय श्री मन्नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे स्नान और नहाने में क्या अंतर है। कई बार आपने सुना होगा कि हाँ, हम नहा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर है, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, देवी सत्यभामा ने देवी रुक्मणी से पूछा कि दीदी, क्या आपको मालूम है कि श्री कृष्ण जी बार बार द्रौपदी से मिलने क्यों जाते हैं? कोई बहन के घर बार बार मिलने थोड़ी ना जाता है। मुझे तो लगता है कि कोई ना कोई बात है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्या है जो बार बार द्रौपदी के घर श्री कृष्ण जाते हैं? तो देवी रुक्मणी ने कहा, बेकार की बातें मत किया करो बहन। बहन और भाई का रिश्ता पवित्र संबंध है। जाओ, जाकर अपना काम कर लो। क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? फालतू बातें करती रहती हो। ठाकुर जी सब कुछ समझ गए और कहीं जाने लगे। तो देवी सत्यभामा ने पूछा कि प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? तभी ठाकुर जी यानी कि श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं तो द्रौपदी के घर जा रहा हूँ। अब तो सत्यभामा और भी बेचैन हो गई और तुरंत देवी रुक्मणी से बोली, देखो दीदी, मैंने कहा था ना, फिर वहीं द्रौपदी के घर जा रहे हैं। न जाने उनके घर बार बार क्यों जाते रहते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? तो सत्यभामा जाने के लिए फौरन तैयार हो गई और देवी रुक्मणी से बोली, दीदी आप भी हमारे साथ चलो और द्रौपदी को ऐसा मज़ा चखाएंगे दोनों मिलकर कि वह जीवन भर याद रखेगी। देवी रुक्मणी भी श्री कृष्ण और सत्यभामा के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। जब दोनों देवियां द्रौपदी के घर पहुंची तो देखा कि द्रौपदी अपने केस संवार रही थी। जब द्रौपदी केस संवार रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, द्रौपदी तुम क्या कर रही हो? तभी द्रौपदी बोली, भैया केस संवार रही हूँ, मैं अभी स्नान करके आई हूँ। भगवान बोले, तुम क्यों अपने केस संवार रही हो? तुम्हारी तो दो भाभियाँ आई हैं, ये तुम्हारे केस को संवारेंगी। फिर श्री कृष्ण जी ने देवी सत्यभामा से कहा कि तुम जाओ और द्रौपदी के सिर में तेल लगा दो और उसके केसों को बांध दो। देवी रुक्मणी, तुम भी जाकर द्रौपदी की चोटी बना दो। तभी सत्यभामा जी ने रुक्मणी से कहा, बहुत अच्छा मौका मिला है, ऐसा तेल लगाऊंगी कि इसकी खोपड़ी में एक भी बाल नहीं बचेंगे, सभी को तोड़ दूंगी। और जैसे ही सत्यभामा जी ने द्रौपदी के सिर में तेल लगाना शुरू किया और एक बाल को तोड़ा तो बाल तोड़ते ही आवाज़ आई, हे कृष्ण। फिर दूसरा बाल तोड़ा तो फिर आवाज़ आई, हे कृष्ण। फिर तीसरा बाल तोड़ा तो फिर से आवाज़ आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। तभी देवी रुक्मणी से पूछा, दीदी आखिर ऐसी क्या बात है कि द्रौपदी के मस्तक से जो भी बाल टूट रहे हैं उसमें से कृष्ण नाम की ध्वनि निकल रही है। जितने भी मैंने अभी तक बाल तोड़े हैं उन सभी में से कृष्ण नाम के नाम का स्मरण हुआ है। रुक्मणी जी बोली, मैं तो नहीं जानती कि यह क्या विशेष है और ऐसा क्यों हो रहा है। तभी पीछे से भगवान बोले, देवी सत्यभामा, तुम देवी रुक्मणी से पूछ रही थी कि मैं दौड़ दौड़ कर हर बार द्रौपदी के घर क्यों जाता हूँ, क्योंकि पूरे भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई भक्त, कोई उपासक ऐसा नहीं है जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरे नाम का स्मरण किया है, मेरे नामों को लिया है। और द्रौपदी केवल ऐसी है, एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरे नाम का स्मरण करती है, प्रतिदिन स्नान करती है, इसीलिए उसके हर रोम में श्री कृष्ण नजर आते हैं और इसीलिए मैं रोज इसके पास इससे मिलने आता हूँ। इसे कहते हैं स्नान, जो देवी द्रौपदी प्रतिदिन किया करती हैं। देवी द्रौपदी प्रतिदिन किया करती थी। हम जो हर रोज साबुन, शैम्पू और तेल लगाकर अपने तन को स्वच्छ कर लेते हैं उसको केवल नहाना कहते हैं। स्नान तो वह है जो नहाते वक्त हमारे रोम रोम से ईश्वर के नाम का स्मरण हो। साथ ही स्नान का मतलब हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं,
जब नारायण से पूछा गया कि हे नारायण 3.5 करोड़ रोम छिद्र कर्मों के दिए गए हैं, तो नारायण ने कहा जब मनुष्य 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेता है तो तब जीवन में एक बार उसका स्नान पूर्ण हो जाता है। इसको कहते हैं स्नान। तो यह स्नान और नहाने में अंतर है। तो वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि स्नान और नहाना किसे कहते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।